साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिजेक्शन का दर्द क्या होता है? बार बार मुंह पर आउटसाइडर कहलाया जाना, बार बार अपनी आंखों के सामने अपनी बेइज्जती होते देखना और इसकी टीस को अपनी ताकत बनाना कोई धैर्य कारवा से सीखे। तो अपनी पहली बड़ी फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले एक्टर धैर्य कारवा ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसके बाद तो बॉलीवुड में कोहराम मचना तय है। तो धैर्य कारवा को आप सभी ने उरी फिल्म में देखा होगा, मगर वहां उन्हें इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। मगर अब धैर्य गहराइया फिल्म में दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। मगर अपनी फिल्म की रिलीज से ठीक पहले ही धैर्य कारवा ने बॉलीवुड के खिलाफ बड़ा बम फोड़ दिया है और खुद ही कह दिया कि एक दो फिल्म हिट होते ही हम जैसे बाहरी कलाकार को बाहर का रास्ता नापना ही पड़ता है। तो धैर्य के हालिया इंटरव्यू से बॉलीवुड में जरूर हलचल मच गई होगी। इसी इंटरव्यू में धैर्य ने रिजेक्शन, सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड में मिस्टीरियस मौत पर काफी कुछ कहा। तो आपको धैर्य का पूरा इंटरव्यू सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और धैर्य के इस इंटरव्यू पर कमेंट जरूर करें। तो धैर्य कारवा दिल्ली बेस्ड मॉडल हैं और मुंबई में काफी लंबा संघर्ष करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं और आजकल अपनी फिल्म गहराइया को लेकर चर्चा में हैं। धैर्य को इन दिनों अलग अलग टीवी रियलिटी शोज और जगह जगह अपनी फिल्म के लिए इंटरव्यू देते देखा जा रहा है। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी की मौजूदगी में अब धैर्य के हिस्से में कितना स्क्रीन स्पेस आया ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा। मगर अपने हालिया इंटरव्यू से धैर्य ने जरूर तहलका मचा दिया है। तो एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू में धैर्य कारवा ने कहा कि मैं एक ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, ना ही मुझे विरासत में बहुत कुछ मिला है। मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ दिल्ली से मुंबई का सफर तय करना ही मेरे लिए बड़ी बात थी। हाँ, मगर मैंने काम करते हुए बहुत कुछ सीखा है। शुरुआती प्रोजेक्ट्स में जो मैंने समय दिया और एक्सपीरियंस से सीखा, उसी की वजह से मुझे गहराइया जैसी बड़ी फिल्म मिल पाई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि शुरुआती 2 फिल्मों से जो मैंने कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाया है, आज जो मैं एक्टर बन पाया हूँ, ये उसी की बदौलत है। धैर्य ने आगे कहा, बॉलीवुड बिजनेस का नेचर ही ऐसा है, ये आपका दिल बहुत दुखाता है। आप इस इंडस्ट्री में अपनाए जाने से ज्यादा रिजेक्ट किए जाते हैं। यहाँ के लोग आपको अपनाते कम है और रिजेक्ट ज्यादा करते हैं। हालांकि ये रिजेक्शंस कभी पर्सनल भी होते हैं तो कभी प्रोफेशनल भी, मगर कदम कदम पर रिजेक्शन का दर्द बहुत तकलीफ देता है। धैर्य ने आगे कहा, कुछ लोग रिजेक्शन के डर से आगे बढ़ नहीं पाते, मगर आपको समझना होगा कि उस हिस्से के लिए आप परफेक्ट नहीं बैठते थे, इसीलिए आपको ये रिजेक्शन मिला। लेकिन देखा जाए तो हम सभी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, फर्क भी पड़ता है और बहुत बुरा भी लगता है। धैर्य का कहना है कि पिछले 1.5 साल में दर्शकों के नजरिए में काफी बदलाव आया है, जिसका नतीजा है कि मेरे जैसा कलाकार करण जौहर की फिल्म का हिस्सा बन पाया। धैर्य ने कहा, सुशांत भाई के जाने के बाद दर्शकों को एक बात समझ में आ गई है कि एक्टर हम जैसे लोग भी हैं। जो परिवारवाद और स्टार किड्स का बोलबाला हमेशा रहा है, वहाँ अब लोग एक्चुअल अभिनय देखना पसंद कर रहे हैं, जो हम जैसे बाहरी कलाकारों के लिए बहुत अच्छा सिग्नल है। धैर्य का कहना है कि सुशांत भाई का जाना पूरे देश के लिए बड़ा नुकसान है और इसकी भरपाई शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा। मगर उनके बाद दर्शक अब अपने स्टार्स को लेकर ज्यादा ईमानदार हो गए हैं। वो सिर्फ बड़ा नाम देखकर फिल्म हिट नहीं कराते, बल्कि फिल्म में सबका काम देख रहे हैं, सबको जज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। धैर्य कारवा का मानना है कि गहराइया के बाद उनके पास और अच्छा काम आए और वो खुद को साबित कर पाए, यही उम्मीद है। मगर धैर्य को अंदर ही अंदर ये डर भी सता रहा है कि कहीं 1-2 बड़ी फिल्म देने के बाद कहीं वो भी बॉलीवुड से गुम ना हो जाए। धैर्य के मन में कहीं न कहीं इस बात का डर है कि कहीं जल्द ही उनका पत्ता भी बॉलीवुड से कट न जाए, क्योंकि उन्होंने अक्सर बाहरी कलाकारों के साथ ऐसे ही होते देखा है, जिनकी 1-2 फिल्में खूब हिट होती है और फिर अचानक उनको काम मिलना बंद हो जाता है और उन्हें मजबूरी में मुंबई छोड़ना पड़ता है। हालांकि धैर्य का कहना है कि वो अभी तक के अपने सफर से संतुष्ट हैं। धैर्य का कहना है कि मुंबई में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बॉलीवुड नई फील्ड थी,
अपने पैर जमाना, वो भी इस तरह की इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर कदम कदम पर सिर्फ चैलेंज है, सिर्फ रिजेक्शन है। धैर्य का कहना है कि बाहरी कलाकारों के लिए ये बॉलीवुड ज्यादा चैलेंजिंग है, मगर आप उस स्थिति को किस तरह देखते हैं और उससे किस तरह डील करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। तो धैर्य ने बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी पर डायरेक्ट हिट किए बॉलीवुड की सच्चाई बयां कर दी। धैर्य ने बता दिया कि यहाँ पर स्टार किड्स के आगे बाहरी कलाकार बहुत बौने हैं। रिजेक्शन का खतरा कैसे हर तरफ पसरा रहता है और सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड में चाहे अनचाहे बहुत फर्क पड़ा है। तो धैर्य के इस पूरे इंटरव्यू पर आपका क्या कहना है? क्या धैर्य भी एक दो बड़ी फिल्मों के बाद बॉलीवुड से आउट कर दिए जाएंगे? आप भी अपनी राय धैर्य कारवा के इस इंटरव्यू पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो साल 2000 में ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है रिलीज हुई। इसे ऋतिक के पापा डायरेक्टर राकेश रोशन ने डायरेक्ट किया और इसमें ऋतिक के अपोजिट फीमेल लीड में अमीषा पटेल नजर आई। बताया जाता है कि सोनिया सक्सेना के रोल के लिए पहले करीना कपूर को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन करीना उन दिनों रिफ्यूजी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी और इस वजह से बात नहीं बन पाई और ये फिल्म अमीषा पटेल की झोली में आ गई। सामने तो ये भी आया था कि अमीषा पटेल तो ये फिल्म कभी करना ही नहीं चाहती थी, वो यूएस में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, मगर राकेश रोशन के दबाव में आकर अमीषा ने मूवी को एक्सेप्ट किया। अब जहां अमीषा की कहो ना प्यार है ने बम्पर कमाई की और मेजर सक्सेस हासिल की, सुपर डुपर हिट रही, वहीं उसी साल आई करीना की रिफ्यूजी पूरी तरह से फ्लॉप रही थी। हर तरफ अमीषा पटेल के चर्चे थे, हर कोई अमीषा को कास्ट करना चाहता था, हर डायरेक्टर की नजर 22 साल की एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर थी और देखते ही देखते फिर अगले साल 2001 में अमीषा ने एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म के रूप में गदर फिल्म दी। इसके बाद तो अमीषा पटेल का नाम बॉलीवुड की टॉपेस्ट एक्ट्रेस में शुमार हो गया। मगर बॉलीवुड में बैठे खानदानी स्टार्स को ये बात कहाँ पचती, जहां करीना कपूर बुरी तरह फ्लॉप रही, वहीं एक आउटसाइडर ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। ये बात उस दौर में कई एक्ट्रेस और एक्टर को बेहद चुभ गई। बस उसी के बाद अमीषा पटेल के साथ वो सब कुछ हुआ जो शायद किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। अब 22 साल बाद अमीषा पटेल ने इस बारे में अपनी जुबान खोली है और करीना कपूर का नाम लेकर काफी कुछ कहा है। अमीषा पटेल ने हालिया इंटरव्यू में बताया कि अगर उनका वश चलता तो मैं अब तक मरवा दी जा चुकी होती। मुझे बॉलीवुड से आउट करने की हर तरह की कोशिश की गई। कई बार तो मुझे लगता था कि जैसे कोई मेरी कार का पीछा कर रहा है। कई बार मेरे मैनेजर ने भी कार का पीछा करने की बात मुझसे कही। वो बातें याद कर मैं आज भी डर जाती हूँ। अमीषा पटेल का कहना है कि वो तो मैं कांग्रेस के बड़े नेता की पोती थी, इसीलिए वो लोग मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अमीषा ने कहा, मैं तो फिल्मों में कभी आना ही नहीं चाहती थी। मैं इकोनॉमिक्स में मेडलिस्ट हूँ और इसी में अपनी पढ़ाई आगे करना चाहती थी मगर डेस्टिनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अमीषा ने बताया कि मैं करीना कपूर को बहुत ज्यादा नहीं जानती, मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, मगर मीडिया के थ्रू पता चलता रहता था कि करीना मुझसे बहुत ज्वेलस रहती है। मीडिया के जरिए मुझे पता चलता था कि गदर फिल्म के बाद करीना ने बयान दिया था और मेरे लिए थर्ड क्लास शब्द का यूज लिया था, जो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने आज से पहले इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। अमीषा ने आगे कहा, करीना को मैंने हमेशा समकक्ष एक्ट्रेस की नजर से देखा और मैं आज भी उनकी फिल्में देखना पसंद करती हूँ और हमेशा उनके काम की तारीफ करती हूँ, मगर मुझे नहीं पता उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। मेरे हिस्से में मेरी फिल्में थी और उनके हिस्से में उनकी। ना उनके पास काम की कमी थी और ना ही मेरे पास फिल्मों की कोई कमी थी, मगर पता नहीं करीना ने मुझसे हमेशा क्यों 36 का आंकड़ा रखा।